जय मसीह की। आज हम एक वचन पढ़ेगा। हमारा जो विषय परमेश्वर हमको सारा मानव जाति का बीच में परमेश्वर हमको बुलाया, वही आज का विषय। नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 3 में परमेश्वर ने बोला, भेड़ों को परमेश्वर चरवा अपना नाम लेके बुलाया है। इसीलिए अपना गांव में मालूम है, कभी कभी भेड़ों को आना लोग अपना नाम लेके बुलाते हैं। हमारा गांव में ऐसा होता है। इसीलिए इधर भेड़ कौन है? विश्वासी। अभी चरवा कौन है? प्रभु यीशु। चरवा का क्या काम है? हमेशा इसको हमेशा रखवाली करता है। भेड़ों को हमेशा रखवाली करेगा। उसको भेड़िया पड़ने को नहीं देगा और उसको बराबर टाइम पर खाना देगा और उस बीमारी आने को नहीं देखेगा। इसीलिए ये अपना चरवा ऐसा काम करता है। इसलिए यीशु अच्छा चरवा है। बाइबल में लिखा, अपना भेड़ों के लिए जीवन देता करके लिखा। ठीक है, आगे हम पढ़ेगा। खाली हम लोग को परमेश्वर ने बुलाया है तो, और निर्गम का किताब 3:4 में भी लिखा है, मोसेस को परमेश्वर ने अपना नाम लेके बुलाया है। इसका मतलब एक जीवित परमेश्वर। यह बात अच्छा रीत से आप लोग समझना। नाम लेके परमेश्वर हमको बुलाया। सरकारी नौकरी के लिए परमेश्वर हमको नाम, अपना सरकार का अधिकारी हमको नाम लेके बुलाता है। इधर आ जाओ, अपना एप्लीकेशन डालेगा, बाद में अपने को अपॉइंटमेंट लेटर देता है। तो हम कितना खुशी होते हैं। अच्छा तनख्वाह मिल जाते, अपना लाइफ आगे कम से कम 30 साल सुरक्षित रहेगा और हमको इज्जत मिलता है। तो उसे कितना बढ़कर है तो प्रभु यीशु का बुलाहट। प्रभु यीशु आप पूरा तरह से अच्छा आप अटल विश्वास करना। प्रभु यीशु क्रिस्तु हमारे लिए प्राण दिया, जीवन दिया, हमको पवित्र किया, पापी लोगों को। तो हमको नाम लेके बुला। ये बात के ऊपर आप अच्छा तरीके से विश्वास करना है। मेरे को परमेश्वर ने बुलाया। और यशायाह 43:1 में मिला, परमेश्वर याकूब को नाम लेके बुलाया है। 43:1 से हम आगे पढ़ेगा तो फिर परमेश्वर के बोलते तो मत डरना है। बाइबल में 365 बार लिखा, मत डरो मत डरो। अभी कोरोना का वजह से हमको कितना डर आता है। हमको भी कोरोना होएगा क्या? इसलिए परमेश्वर बाइबल में एक दिन के लिए एक बार 365 बार में लिखा, मत डरो करके। आप गिन के देख सकता है। इसलिए उसके नीचे लिखा, ऐसे या 43 का नीचे एक वजन से नीचे लिखा, तुम पानी में जाएगा तो डूबेगा नहीं, आग में जाएगा तुम जलेगा नहीं। मैं तुमको संभालने वाला हूँ। मैं तुमको सृष्टि किया है, मैं तुमको बुलाया है मेरा महिमे के लिए। ऐसा करके उधर लिखा। इसलिए आप कोई भी बात के ऊपर हमारा बुलावट अच्छा रीति से समझना है। और दूसरा पीटर 1:10 में भी परमेश्वर ने क्या बोला, तुम्हारा बुलाहट। परमेश्वर हमको सबको नहीं बुलाया, हमको बुलाया। तुम्हारा बुलाहट अच्छा तरीके से आप समझना है। अच्छा तरीके से समझ के आप वचन के अनुसार जिएगा तो उधर लिखा है, दूसरा पीटर 1:10 में लिखा है, नीचे लिखा है, तुम ठोकर नहीं खाएगा। हमारा जीवन में कुछ भी परेशानी आवे, कुछ भी आए तो आपका परेशानी से ऊपर प्रभु यीशु है। आपका समस्या का ऊपर प्रभु यीशु है। इसीलिए वचन का तलवार से, प्रार्थना का धारा, उसको हम धमकी देना है। हमारे जीवन से उसको दूर करना है। वचन क्या है? हमारा पास तलवार है। कई बार हम बोला है। ठीक है, आगे बढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य बाइबल का लास्ट किताब है, 17:8 में लिखा, दुनिया का स्थापन का पहले मैं तुम्हारा नाम लिखा है। ये हमको सुनने में अजीब लगेगा। आप लोग बोलेगा हमको कोई ने यीशु के बारे में बताया इसलिए हम लोग यीशु में आया। ऐसा नहीं है। ये बुलाहट परमेश्वर का है। क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय में 15 में परमेश्वर बोला, उस नीचे हम पढ़ेगा तो हम मालूम, 15 से नीचे पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है। परमेश्वर ने, यीशु ने बोला,
तुम मेरे को नहीं चुना, मैं तुमको चुना है। ये पूरा विश्वास करना, हम यीशु को स्वीकार किया, ऐसा करके आप सोचना है परमेश्वर का बुलाहट है, ऐसा करके लिखा। और इफिस किताब 1:4 में लिखा, दुनिया का स्थापन का पहले मैं आपको बुलाया क्योंकि पवित्र जीवन बिताने के लिए और निर्दोष। परमेश्वर हमको बुलाया है पवित्र जीवन बिताने के लिए और निर्दोष। एक बार यीशु में आने का बाद अपन पहले का जैसा जिंदगी नहीं बिताना है। और उसका वही किताब इफिसी किताब 2:10 में लिखा, अच्छा काम के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अच्छा काम के लिए परमेश्वर हमको बुलाया। हमारा विषय, हमारा बुलाहट है। यिर्मयाह 4:1 में लिखा, तुम्हारा माँ का पेट में मैं तुमको जन्म देने का पहले ही मैं तुमको बुलाया। देखो परमेश्वर का बुलाहट है। दुनिया सूर्य चंद्र आकाश बनाने का पहले भी परमेश्वर का पास एक किताब था, उसमें आपका नाम था। वो हिसाब से परमेश्वर आपको बुलाया। ये अच्छा रीति से आप समझ जाएगा तो हमारा आजू बाजू में कुछ भी बीमारी परेशानी आएगा तो हमको डर नहीं आएगा। अगर कुछ भी हमारा आजू बाजू में, बहुत लोग मरता है कोरोना की वजह से आजकल, खाली महाराष्ट्र में कम से कम 7,000 लोग अभी तक 3-4 महीने के अंदर मर गया। इसलिए 91 भजन संगीता में क्या बोला है, 10 में बोला है, तुम्हारा भाई में 1000 गिरेगा, तुम्हारा धनी साइड में 10,000 गिरेगा। कई भाई में ऐसा लिखा लाखों गिरेगा, तुम्हारा आजू बाजू में लाखों गिरेगा, वो कोई भी बात तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। ये प्रभु का लोगों के लिए परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर का वादा के बारे में एक वीडियो में डाला, रोमर 8:17 में परमेश्वर के बोला, वादा मेरे लिए, तुम्हारे लिए, मेरा बच्चे के लिए। हम प्रभु यीशु को स्वीकार किया तो हम परमेश्वर का बच्चा हो जाते। यूहन्ना सुसमाचार 1:11 में लिखा, जो प्रभु यीशु को स्वीकार किया वो परमेश्वर का संतान हो जाते, उसको अधिकार भी मिल जाते। रोमर 8:17 में बोला, जो वादा संतान के लिए, इसलिए बाइबल में जो कुछ बीमारी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अगर हम मरने का समय आएगा तो वो बात अलग है। परमेश्वर की इच्छा है हम लोग बुढ़ा होके मरने का, ऐसा बाइबल में लिखा। 91 में लास्ट 91 का भजन संगीत लास्ट में लिखा, तुमको दीर्घायु से मैं तुमको तृप्त करेगा। इसलिए परमेश्वर का बुलावट अनुसार आप लोग अच्छा तरह से विश्वास करना है। और भजन संगीता 139 140 का एकम 139 का 16 में लिखा, परमेश्वर का पुस्तक का बारे में, परमेश्वर का पास एक पुस्तक है, वो पुस्तक में हमारा बारे में सब कुछ लिखा था, कभी हजारों करोड़ों साल का पहले। अगर ऐसा लिखा, आपका हड्डियाँ, आपका जो कुछ आपका जो एक अंग आपका माँ का पेड़ में आप बंधे जाता था, जब से परमेश्वर का दृष्टि आपको पर देखा। देखो प्रभु यीशु का दृष्टि खाली पहले से है, दुनिया का स्थापन से पहले है। मैं जो बाइबल का वचन आपको बोल रहे, आपका भरोसा, इतना वचन क्यों बोल रहे, आपको भरोसा होना मांगते। अब ये वीडियो सुनने का समय बाइबल भी खोल के पढ़ना है, उनका साथ में एक नोटबुक रखना, एक नया नोटबुक ले लो, उसमें लिखना है, उसमें लिखना है आप क्या लिखना है आप, और ऊपर लिखना है परमेश्वर का बुलाहट। फिर बाद में आप वो नोटबुक में आप तैयारी करके आपको बीच में पढ़ेगा, दूसरे को सुना सकते हैं, दूसरे को सुसमय या सुनाने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुन रहे हैं आप नया नोटबुक लेना, नया नोटबुक लेने के बाद वो नोटबुक में लिखना, उस ऊपर क्या लिखना है, बुलाहट। फिर उसका बारे में पूरा नीचे आप लिखना है, तो तुमको बुलाहट का एक विषय के बारे में आपको अच्छा जानकारी आपको मिलेगा। बाइबल में किधर लिखा आपको मालूम भी पड़ेगा, और आगे आपको तो दूसरों को बताने के लिए भी बाइबल का वचन किधर है आपको मालूम पड़ेगा। अगर ऐसे लिखा 139 का 16 में लिखा,
दुनिया का स्थापन का पहले भी आपको मैं बुलाया है। और 17 में लिखा, तुम्हारा बारे में बहुत बड़ा मैं प्लानिंग किया, बहुत बड़ा योजना बना के रखा। इसलिए आप पवित्र दिन बिताएगा तो परमेश्वर बराबर आपका योजना पर आपका बारे में परमेश्वर क्या योजना है। परमेश्वर आपको सेवक बनने वाला है, क्या बनने वाला है बराबर आप परमेश्वर आपको बताएगा। तुम्हारा जीवन में आशीष मिलेगा। और दूसरा लिखा है जकरिया में लिखा है, परमेश्वर जकरिया 9:8 में लिखा, परमेश्वर एक फौजी का झुंड का साथ तुमको रखवाली करेगा। 91 भजन संगीता में लिखा है 91 भजन संगीता में स्वर्गीय तुमको आपको रखवाली करेगा। इधर क्या लिखा, तुम्हारा जो घर पे नहीं तो तुम किधर जाता है, एक फौजी का झुंड करके आपको परमेश्वर संभालेगा, आपको संरक्षण करने के लिए। जकरिया 9:8 में परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर ने रोमर 9:14 में लिखा, इन्हें मेरे को किसका बारे में करुणा है, मैं उसको भी चुनेगा। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं खूबसूरत देखे नहीं, ऐसा है तो फिल्म स्टार को बुलाना मांगता था। परमेश्वर हमारा खूबसूरत चेहरा देख के हमको बुलाए नहीं। परमेश्वर हमको पसंद पड़ा, हम पहले पापी था, वो क्या है हमको मालूम नहीं। इधर क्या लिखा, रोमर किताब 9:14 में, मेरा जो पसंद था आपको ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं तुमको बुलाया। वो क्या है हमको मालूम नहीं, परमेश्वर को भी मालूम है। इसलिए आपको परमेश्वर का बुलाहट का अनुसार जीना है। और ऐसे ही हम 31:5 में क्या लिखा, एक पक्षी एक गिरड जैसा है, अपना जो बच्चे को ऊपर अभी घूम के फिर के संभालता है, ऐसा आपको मैं संभालेगा। इसलिए हम पूरा तरह से अभी हम पहले शमूएल 16 अध्याय में पढ़ना है। उधर एक घर पे एक 8 लड़का लोग था। प्रभु यीशु ने पास्टर को उधर भेजा, उसका नाम शमूएल है। उधर भेज के बोला, वो घर पे तुम जाओ, उधर एक लड़के को मैं राजा बनाने वाला है। पास्टर शमूएल का घर पे गया, उनका पिताजी का नाम ईसाई है। ईसाई को बोला, तुम्हारा 8 लड़का है, सबको लेके आओ। बोला अभी 8 लड़का इधर नहीं है, अभी 7 लड़का है। 7 को पास्टर का सामने लेके आया। पास्टर उसको देखा, 7 को लेकर बोला, इसमें कोई भी परमेश्वर नहीं चुना। नहीं, पिताजी बोला हो सकता है, क्योंकि ये ऊंचा है, जाड़ा है, खूबसूरत है, ये फौजी का काम करता है। पास्टर ने बोला नहीं। पास्टर को परमेश्वर ने क्या बोला, पहले शमूएल 16:7 में, तुम किसका ऊंचाई मत देखो, उसका चेहरा मत देखो, उसका खूबसूरत मत देखो। मेरा चुनाव मनुष्य बाहर से देखता है, मैं अंदर से देख रहे। इसीलिए परमेश्वर को आपका बुलाहट है, आना है। नहीं तो आ गया तो आपका हृदय अच्छा तरीके से आपको संभालना पड़ेगा। बुरा विचार से, बुरा पिक्चर देखने से, बुरा मनोरंजन से, तो आपका घर पे भी आप अच्छा रहना पड़ेगा, तो दूसरों को माफ़ करना पड़ेगा। इसलिए आपको दूसरा पीटर 2:10 में क्या बोला, तुम्हारा बुलाहट अच्छा तरीके समझ के चलेगा तो कभी हम लोग ठोकर नहीं खाएगा। और जकरिया किताब में 2 में ऐसा लिखा है, 2 में ऐसा, मेरा आंख का पुतली जैसा मैं तुमको संभालेगा। मेरा आंख का पुतली जैसा मैं तुमको संभालेगा। देखो परमेश्वर क्या बोलते, हमारा आंख का पुतली के अंदर कोई हाथ डालेगा तो हमको गुस्सा तो आएगा। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेरा चुना हुआ लोगों को स्वर्गीय दूत में रखवाली करने को देगा।
और उसको कोई टच करेगा तो मेरा आंख को पुतली को टच करता है, ऐसा ऐसा मैं तुमको संभालेगा। देखो कितना अच्छा परमेश्वर है। इसलिए अपन ये समाज का वजह से हम लोग सरकार का कानून मानते हुए भी आप चलना है ये कोरोना का समय। तो और आगे हम अच्छा रीति से जो कुछ बोला वचन आप अच्छा रीति से आप बाइबल खोल के आप पढ़ना है। एक बार पढ़ेगा तो कभी आपको याद नहीं आएगा, तो एक वीडियो 2-3 बार देखना, उसका साथ बुक रखना है, बुक का साथ आप पूरे लिख के लेना है। तो आज का जो विषय अपना बुलाहट, अपना परमेश्वर दुनिया से हमको बुलाया है, अलग किया अन्य जाति से। ये अच्छा यीशु का लहू से धो के हमको पवित्र किया और वचन से भी पवित्र किया, और हमारा प्रार्थना का द्वारा भी परमेश्वर हमको पवित्र किया। यूहन्ना 15 में परमेश्वर क्या बोला, तू मेरा दोस्त है। देखो परमेश्वर पिता भी है। और मत्ती 9:6 में क्या बोला, 9 से 9 मत्ती 6 अध्याय हम पढ़ेगा तो 6-9 से हम पढ़ेगा तो उधर एक प्रार्थना बोला, उधर स्वर्गीय पिता करके प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोला। इसलिए हाँ, परमेश्वर हमारे लिए पिता भी है, पिता करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। और यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 15 में परमेश्वर ने बोला है तू मेरा दोस्त है। और दूसरा जगह मत्ती में 12 अध्याय में परमेश्वर ने बोला तू मेरा भाई के लिए भाई है, बहन के लिए बहन है, माँ के लिए माँ है। इसलिए एक आदमी के जीवन में ये माँ कैसा मदद कर सकते हैं, बहन कैसा मदद करते हैं, भाई कैसा मदद कर सकते हैं, दोस्त कैसा मदद कर सकते हैं, पिताजी कैसा मर सकते हैं, सारी रोल यीशु ने हमको दे दिया। इसलिए पूरा तरह से अपना बुलाहट का अनुसार पवित्र जन बिताने के लिए आपसे मैं परमेश्वर का दास होते हुए भी आपसे मैं विनती करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। परमेश्वर आपको सबको आशीष करे ये वचन का अनुसार। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरों को भी शेयर करना। आमीन।